Hello students, today we are going to discuss our new topic which is linear equation in two variables. In this chapter, we will discuss the how to solve linear equation in two variables. Basically, in this lecture, we will focus on the graph of linear equation. This is our new initiative by our new family or new channel of V2 Study family. So, without wasting your time, let's start the video. First of all, my name is Abhijit Kumar and this is the presentation created by me for you. So let's start the video. First of all, we have to learn the linear equation in two variables. Linear equation in two variables. What is linear equation in two variables? कहा जाए तो यहाँ पे हमें पढ़ना है linear equation in two variables के बारे में. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है. सबसे पहले बात करें लीनियर इक्वेशन की तो नाम ही निकल के आता है. ऊपर में देखिएगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या यस ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो हो गया, ये हो गया मेरा क्या लीनियर इक्वेशन. अब इसके अंदर देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन की बात करें तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या, ऐसा कोई रूप या ऐसा कोई भी रिटन फॉर्म जिसको ए एक्स स्क्वायर डेट मीन्स कर सकते हैं यहाँ पे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप इक्वल टू 0 के रूप में अगर लिखा जाए तो उससे कहते हैं हम लोग क्या लीनियर इक्वेशन. अब सबसे पहले बात करें कि वर्ड कहाँ से है लीनियर, तो हम लोग शुरुआत से जानते थे कि अगर यहाँ पर देखेगा कि ये हो गया लीनियर इक्वेशन और इसके अंदर एक चीज लिखा दोज इक्वेशंस हैविंग 1 डिग्री एंड आल्सो हैविंग 2 वेरिएबल्स. दैट मीन्स कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें मात्र एक डिग्री है. और डिग्री क्या है, इससे पहले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन पॉलिनोमियल इज नॉन एज डिग्री. दैट मीन्स इसमें कभी भी आपको पावर 2 दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में देखने को नहीं मिलेगा. इसके अलावा कर सकते हैं कि ये तो हो गया पहला एक डिग्री होगा, दूसरा हैविंग 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे. उसमें क्या होता था कि एक वेरिएबल होता था x, अब इसमें 2 वेरिएबल x और y दोनों देखने को मिलेगा. इन सब के अलावा बात करें फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है. तो मान लो 3xy प्लस 2 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो गया मेरा एक एग्जाम्पल. दूसरा हो गया 8x प्लस 4y इक्वल टू 12. ये मेरा हो गया क्या दूसरा एग्जाम्पल. अब इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल, इसका पावर भी हाईएस्ट पावर 1, इसका भी पावर हाईएस्ट पावर 1. दैट मीन्स देख यहाँ पे ये देखने को मिला कि कहीं पे भी पावर 2 नहीं है, यानी कि इसका डिग्री क्या है 1 है डिग्री. और इसका भी देख रहे हैं कि इसमें भी पावर 1 और इसमें भी पावर 1, इसका भी हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1 हो गया. तो कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है. दूसरा लीनियर इक्वेशन क्योंकि सिंगल डिग्री है. अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है. वी से दैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा. x का वैल्यू अल्फा होगा और y का वैल्यू बीटा होगा. फॉर द सॉल्यूशन ऑफ किसके सॉल्यूशन के लिए थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ये इसका फॉर्मेशन हो गया किसी भी लीनियर इक्वेशन का. हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस
सो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में निकल के आता है। इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब क्या कहा गया कि x के जगह पे अल्फा है, यहाँ पे देख सकते हैं x के जगह पे अल्फा है और y के जगह पे यहाँ पे बीटा दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही पुट किए a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि सिंपल सी बात रखो कि जब भी ये सॉल्यूशन होगा तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए और यही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यानी कि जो भी LHS में वैल्यू है वो RHS के बराबर आना चाहिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिए। सो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इन अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। यानी कि एक इक्वेशन ले लिए कि यहाँ पे मान लेते हैं जैसे x इक्वल टू अल्फा था तो x इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू बीटा था तो y इक्वल टू 2 हो गया। अब इस इक्वेशन पुट करना सेम करना ना, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, दैट मीन्स अल्फा की जगह पे 3 था, अब 3 डालेंगे यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं 5 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इक्वल टू 9 होना चाहिए। देखते हैं 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, तो 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 निकल गया। यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया मेरा इसका बेसिक कि आखिर का लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला हो गया कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई अब देखते हैं ये क्या है, कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट एक खिलाड़ी होता है, जैसे क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो बोलता है यार काफी कंसिस्टेंट खिलाड़ी है। कंसिस्टेंट इसीलिए कि बाकी सब से मेल नहीं खाता है, बाकी सब से ये मेल नहीं खा रहा है। मेल नहीं खाने का बेसिक रीजन क्या है कि ये सबसे यूनिक है। कहने का मतलब हो गया ये सबसे यूनिक है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ खास बात है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा कि ये तो जनरली मिल जाता है, या सिंपल कह सकते हैं कि ये किसी से नहीं मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं, कंसिस्टेंट की बात करेंगे तो कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का लीनियर इक्वेशन में क्या काम है। तो सबसे पहले बात करें कंसिस्टेंट का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो इसमें सिर्फ ये याद रखो कि इसका कम से कम वन सॉल्यूशन तो होगा। कम कंसिस्टेंट आदमी कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर निकाल के देगा। ये तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन हो उसका मिनिमम वन सॉल्यूशन निकल के आ जाए, कम से कम एक सॉल्यूशन निकल के आ जाए तो उसको क्या कहेंगे कि ये हो गया क्या मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंट, किसको कहेंगे भाई, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें। एग्जाम्पल हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब इसमें देखेंगे किसी भी तरीके से, आगे हम बताएंगे कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से आप इसको अभी ये मान लीजिए कि सॉल्व करिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी निकल के नहीं आएगा। तो क्लियरली वी कांट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड डिडंट फाइंड एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके एक्स वाई का नो सॉल्यूशन ले आए। नो सॉल्यूशन दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और इसीलिए therefore above written equation is a inconsistent equation। यानी कि above written इक्वेशन जो हो गया वो क्या होगा कि एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के रूप में निकल गया है। तो सिंपल बात करें कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगा कि जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट क्या होगा जिसका जीरो सॉल्यूशन यानी कि कोई सॉल्यूशन ना हो। अब सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर ग्राफ या लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, दैट मीन्स कर सकते हैं कि अब हमें अलग अलग साइमल्टेनियस मतलब हो गया कि दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं। मान लेते हैं एक ax प्लस बी वाई प्लस सी है, दूसरा मान लो कि dx प्लस ई वाई प्लस एफ है। ये दो ग्राफ दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड और पता करना है कि भाई इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग सोचें कि पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया।
दोनों को सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, दैट मीन्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। दोनों को एक ही लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर शो किए और हर एक ग्राफ जो हो गया वो एक स्ट्रेट लाइन में निकल के आएगा। हम लोग पहले भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। और इससे पहले पढ़ चुके क्या, क्वाड्रेटिक का कुछ यू शेप में बनता है, ऐसा या उल्टा यू, दैट मीन्स पैराबोला या हाइपरबोला के रूप में। अब यहाँ पे इसको छोड़ते हैं अभी। लेट L एंड L डैश, दैट मीन्स एक लाइन L हो गया, दूसरा L डैश मान लेते हैं, रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ 1 and 2, यानी कि 1 और 2 को डिनोट करता है ग्राफ को। तो क्या क्या केसेस अराइज हो सकते हैं, क्या क्या केसेस आ सकते हैं। पहला केस निकल के है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब भाई इंटरसेक्ट क्या होता है, बाइसेक्ट का वाई होता है, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में अंतर क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि जब कोई लाइन को दो भाग इक्वल भागों में बांट दिया जाए तो उसको बाइसेक्ट कहते हैं। लेकिन इंटरसेक्ट मतलब क्या हो गया कि ये कहीं से भी काट सकते हैं, ये कहीं से भी आपको काट सकता है और दो से ज्यादा पार्ट्स में आपको डिवाइड कर सकता है। अब यहां से देखते हैं इन कंडीशन ग्राफ हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब जैसे ही एक जगह पे बाइसेक्ट करेगा, मान लो कि यहाँ पे बाइसेक्ट किया तो भाई ये तो इसका एक पॉइंट निकल के आया ना, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा के रूप में निकल के आया, अल्फा और बीटा के रूप में निकल के आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल के आया कि x के वैल्यू वहाँ पे अल्फा डालेंगे और y के वैल्यू अगर बीटा डालते हैं तो वो एक सॉल्यूशन निकल के आया। दैट मीन्स वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो पहला निकल के आया कि अगर इंटरसेक्ट करता है पहले कंडीशन में तो वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा और वो यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा केस क्या होगा कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ आगे गया और एक दूसरे से टकराया नहीं, एक ही लाइन पे कोलाइड कर गया। आगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो वहां पे इनफिनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है। और तीसरा क्या होगा कि जब पैरेलल चला जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसके ग्राफ्स को देखते हैं। अब है ग्राफ ऑफ द डिफरेंट केसेस, इनके अलग अलग केसेस का। पहला केस क्या था, यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ। यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं अल्फा और बीटा, जहां पे ये देखते हैं ये हो गया आपको वाई ओ वाई, दैट मीन्स वाई एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, और ये दो लाइंस हो गए, यानी कि ये दोनों ग्राफ निकल के आ गया। ये मेरा हो गया लाइन L1, ये हो गया मेरा लाइन L2। ये दोनों इंटरसेक्ट किया, मान लेते हैं ये पॉइंट हम लोग कुछ भी मान लिए, मान लो C मान लेते हैं, मान लो C मान लिए। नहीं, अब देखते हैं यहाँ पे कि P अल्फा इंटू बीटा P कनेक्ट किया, दैट मीन्स इंटरसेक्ट किया, और ये पॉइंट जो हो गया वो हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकल गया। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे मानेंगे क्या, अल्फा, और y की वैल्यू क्या होगा, वो बीटा निकल के आएगा। दूसरा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अब कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्या होगा कि सेम वही एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, दैट मीन्स ये, और यहाँ पे हो गया मैं जो है ओ। अब क्या हुआ कि L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लो कि L1 यहाँ पे हो गया, L2 यहाँ पे हो गया। तो ये कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस पर ना जाने कितना पॉइंट ले सकते हैं, जो भी इसका सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन एक समान आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन निकल के आ सकता है, और इसमें कोई गिनती नहीं है, इसलिए इनफिनाइट हो गया, और मैनी सॉल्यूशन निकल गया जो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दे। तीसरा निकल के आता है क्या कि मान लेते हैं कि अब फिर से y डैश ओ वाई, x डैश ओ एक्स एक आपको कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पे L1 और L2, ये L1 हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। इन दोनों के ग्राफ को देखा गया कि कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, और
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल जाते हैं, यानी कभी कट नहीं सकता है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगा आगे जाके भी। उस कारण से जब इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो कोई कॉमन पॉइंट निकल के नहीं आएगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। और इसी कारण से इस ग्राफ को हम लोग नो सॉल्यूशन ग्राफ के रूप में डिनोट करते हैं। इस ग्राफ को हम लोग नो सॉल्यूशन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन ग्राफ। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भाई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली फ्रॉम द ग्राफ के थ्रू बताना है कि लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है कि आखिरकार ये लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। इतना तो मालूम होगा कि वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका पॉइंट निकाल लेना। हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो उसके हिसाब से y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 प्लस 3x पहला इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब इसी के रूप में इसको नोट करेंगे। अब जहां पे भी ग्राफ पहले तो हो गया कि x से वहां पे पॉइंट निकल के आ जाएगा, हमको मालूम है कि इसका पॉइंट कहां पे होगा। तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0 पुट करके रखते हैं पहला इक्वेशन में। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे ये 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, पहला तो y का वैल्यू हो गया 5 जब x का वैल्यू है 0। दूसरा इक्वेशन में x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा -5। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 5, और 0 और -5। लेकिन इसको ग्राफिकली डिनोट करता है। ग्राफ बनाना जब पॉइंट वाइज वहां पे करेगा तो अपने आप निकल के आएगा। ये दो पॉइंट्स होंगे वो मेरे वैसे पॉइंट्स होंगे जहां पे y एक्सिस जो है वो 0 पे डिनोट कर रहा होगा। सो आज का क्लास फिलहाल इसी पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार लीनियर इक्वेशन को किन किन तरीकों से सॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और एक्सेट्रा, और उसको कैसे यूज करते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वी ट्यून इन आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।